नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम जियो जिंदगी में। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर उर्मिला सिन्हा मैम से, जिनकी कहानियां हम पढ़ते रहते हैं। हमने बहुत सारी कहानियां मैम की पढ़ी हैं जो बिल्कुल अलग विचारधारा से जुड़ी होती हैं। मैम से हम पहले भी मिल चुके हैं। जब मैम बेटियां का 5वां महोत्सव था, तो जन्मदिन का महोत्सव था, तो मैम आई थी और मैम ने अपने विचार बहुत ही बेबाकी से दिए थे। और मैम ने कहा था कहानियां हमेशा अलग तरह की होनी चाहिए, कुछ अपनी सोच हमें अलग तरह की बनाने के रखनी चाहिए। तो चलिए आज हम मैम से ही बहुत सारी बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और जानते हैं कैसा संघर्ष भरा जीवन मैम का रहा है। उन सारी बातों को मैम के मुंह से ही हम लोग सुनते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार बेटियों के तमाम दर्शकों को भी जो हमें देख रहे हैं, सबको नमस्कार। जी जी जी, कैसी हैं आप मैम? मैं अच्छी हूँ, मैं जी, अच्छी जी, हूँ। और आपकी हंसी तो मुस्कुराहट तो ऐसे ही ऊर्जा दे देती है, ऐसे ही हंसते रहिए। धन्यवाद मैम। और जी मैम स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अगर आप तैयार हैं तो हम कार्यक्रम शुरू करें। जी 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 तो बिल्कुल। मैम सबसे पहले आपसे प्रश्न यही है कि आपका बचपन कहाँ बीता, पारिवारिक पृष्ठभूमि और अभी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है और क्या आपने कार्य किया है पढ़ाई लिखाई के उपरांत, वो सब हम सबको बताइए। जी अच्छा, अभी मैं अगर इजाजत हो तो एक दो मैंने 4 पंक्तियां माँ शारदे को। जी 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 आर्यन कहाँ चला गया? हाँ जी जी, माँ आ शारदे। रही है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, माँ शारदे को जरा सा, चूंकि हम लोग शारदे के उपासक हैं। जी जी जी, जय बिल्कुल बिल्कुल। शारदे बीना वादिनी वरदे, ज्ञान दे बुद्धि दे, खुशियों से दामन भर दे, कृपा दृष्टि बनी रहे, लेखनी में धार हो, जिह्वा पर तेरा वास हो, सुख समृद्धि से भरा मेरा छोटा सा संसार हो। जय माँ शारदे, मंगल कारणी हित कारणी। जय जी माँ जी शारदे। जी, माँ शारदे की जय हो। हमारे जय सारे हो। काम सरस्वती माँ की वंदना के बिना पूरे नहीं होते। तो मैम ने जी बहुत अच्छी शुरुआत की है और मैम ने बहुत अच्छी पंक्तियों से हमारे कार्यक्रम का आगाज किया है। आशा करती हूँ कि हम लोगों का जो भी वार्तालाप होगा आज आप सभी को पसंद आएगा। गोविंद जी भी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार गोविंद जी। जी कह रहे हैं आपकी सरस्वती वंदना पर हम सबको ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। ऋतु जी मैम भी जी जुड़ी हैं, वो स्वागत कह रही हैं। अंतरा जी की बातें मैम भी सभी जुड़ी को हैं, वो भी धन्यवाद, स्वागत कर रही सभी हैं। को नमस्कार। जी 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 सुषमा यादव मैम भी कह रही हैं आप दोनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी बहुत इच्छा थी जी आपसे मिलने की, बहुत इंतजार कर रही थी आपसे मिलने का। जी प्रियंका धन्यवाद। सक्सेना, नमस्कार आप सभी का। प्रियंका सक्सेना मैम का भी नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और आप सब हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो मैम अब हमारा कार्यक्रम तो शुरू हो ही चुका है। अब माँ जी जी सरस्वती की वंदना भी हो गई है। तो अब आप जी बताएं अपने विचार हम सबको। जी जी अंजू मैम भी जी जुड़ गई है मैम, उनको भी नमस्कार करके हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार। जी सभी को नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। देखिए, जी जी। मेरा जन्म बिहार के सारे जिले में हुआ। छपरा एक हम्म परौना गाँव है, मैंने लिखा भी होगा, हम्म 1952 में। उसी मेरे हम्म दादाजी भी शिक्षाविद थे और वे इनके हम्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्लास फेलो थे मेरे दादाजी। और जी जी जी। प्रिंसिपल थे इसके जिला स्कूल के, बहुत शिक्षाविद, बहुत हम्म अनुशासित। तो मेरा जन्म हुआ हम्म तो गांव में ही मैं रही बहुत दिनों तक। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे बड़े में 8 भाई बहन हूँ। मैं सब भाई बहनों अच्छा। में छोटी हूँ। और जी सबसे जी जी बड़े जी। भैया, बड़े भैया हम्म जो मतलब उस समय इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन हो चुका था। फिर मझले भैया हम्म थे, वो भी शिक्षा हम्म विभाग में बड़े पदाधिकारी होकर अवकाश प्राप्त, उनकी भी पढ़ाई चल रही थी। सब कोई तो छोटी सी जब मेरा जन्म हुआ इतने खुश हुए सब कोई घर में, एकदम गुड़िया की। तो आज मैं 70 साल मेरा हो रहा है उम्र, आज भी मेरे भाई को बच्चा ही समझते हैं। आपको क्या बताएं, आज जी भी जी वही जी। प्यार, वही स्नेह। अगर मैं चली जाऊं तो पूछेगा, उसको पूछो उसको क्या खाना खाएगी, उसका क्या पसंद है, उसको क्या चीज है, कुछ भी। तो बड़ा ये परिवार से। अच्छा, लोग कहते हैं बेटी, तो 3 भाई 5 बहन थे। कभी भी बेटी को कभी समझे ही नहीं कि बेटी की सब बेटा क्या होता है। ये जो कहानियों पढ़ते हैं कभी दुख भी होता है, लेकिन समाज में हो रहा है, लोग लिखते हैं, ठीक है। ये हाँ जी कभी जी बेटा मैम। बेटी का अंतर है।
निशुल्क गांव में अभी भी मेरे गांव जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि घर है हम लोग का बड़ा सा, उसके बाद बड़ा सा तालाब है, बड़ा सा बगीचा है, बगीचा में खूब आम केला, आपको मतलब कौन सा फल है जो नहीं है। जाऊं खूब पेड़ों पर चढ़ी हूँ, आई हूँ। गांव की स्कूल मेरी माँ बोली कि नहीं, इसको हॉस्टल में नहीं भेजेंगे, सबसे आती है मेरे साथ रहेगी। माँ का भी एज हो रहा था, तो उन्होंने गांव में स्वास्थ्य शिक्षा दी। पहली लड़की हम लोग जो थे जो पढ़ने गए उतने गणपति उच्च अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल परशुरामपुर, हमारे घर से 3 किलोमीटर था। जो हम लोग गए, मेरे दादाजी बोले कि नहीं इसका नाम लिखवाओ, ये लोगों का जाना जरूरी है, या फिर बाहर भेजो। तो मम्मी बोली माँ की ना देखते हैं। तो वहां हम लोग गए, तो प्रिंसिपल सर थे, इतने सज्जन आदमी। क्या पढ़ाई थी, आजकल क्या पढ़ाएगा जो हम लोग की शिक्षा हुई, सह शिक्षा थी। तो बोले कि ये तो बहुत नाजुक है, बहुत, हाँ जो बहुत नाजुक है। और उसके बाद जो है सो छोटी कम उम्र की थी ना, दुबली पतली, ये तो बहुत नाजुक है। अब इसको कैसे ही आएगी, इन लोगों को तो रोज इसको आना होगा। मैं थी, मेरी चाचा की लड़की थी, चाचा भी चीफ इंजीनियर थे, लेकिन उनकी बेटी भी गांव में लोग, इतना अच्छा माहौल था मेरे यहाँ का, एजुकेटेड फैमिली, सुख समृद्धि से भरा हुआ, मतलब क्या बतावें आपको। अब वो असंभव है। तब बोले प्रिंसिपल साहब, तो बाबूजी मेरे बोले कि देखिए एडमिशन तो हम करवा देते हैं, अब इन लोगों को जाने, लेकिन आप यकीन नहीं कीजिएगा, बिना नागा किए 9 साढ़े 9 बजे जो लकड़ी के चूल्हे पर दाल भात बना खाए। उन दिनों ने पानी के बोतल का रिवाज था, न लंच था, कुछ नहीं था। और दोनों बहन हम लोग कूदते हुए 3 किलोमीटर स्कूल एकदम आराम से चले जाते थे, पढ़ते थे, फिर शाम में घर आते थे। बहुत एंजॉय किए हम लोग, बहुत। आज भी लोग कहते हैं उस इलाके में कि यही सब गाँव द्वार खोल दी लड़कियों को, जो आज लड़कियां इतना पढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छी तरह से मतलब सब चीज में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, ये करना। और घर में किसी भी तरह कभी हम लोग समझे नहीं कि लड़का है कि लड़की है, जबकि हमारे लड़कियों की संख्या बहुत थी। अब जब देखती हूँ कि एक ही लड़की चाहिए, जबकि मेरे एक ही लड़की है, 3 लड़के हैं। लेकिन मैंने भी अपने बेटा बेटी में भेद नहीं किया कि बेटी समझे कि हम इकलौती हैं, लड़के ऐसा क्या है समझ में, मेरे समझ से बात की चीज। जी। तो बचपन बहुत अच्छा, बहुत सुख समृद्धि से, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी तरह से। बाहर भीतर भी घूमना फिरना भी खूब होता था उस जमाने में, कहीं रेल यात्रा पर गए, कहीं गए। दादाजी का अनुशासन था। दादी थी मेरी बहुत प्यारी सी। जब मेरे पिताजी 4 भाई थे, तो सबका सम्मिलित परिवार था। कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। दीदी लोग भी काफी एजुकेटेड थी। मैं अपने भाइयों से भाभी के बहुत करीब रही हूँ, वो बहनों। मेरी बड़ी भाभी जो थी, जब उनकी शादी हुई मेरे भैया की, तो मैं 1 साल 2 साल की होंगी। और मेरा बड़ा भैया हुआ तो भाभी हमको दूध पिलाई है। और इतना भैया मेरे अविभाजित बिहार के इंजीनियर इन चीफ होकर रिटायर किया, इसके सिंचाई विभाग के, इतने बड़े पद पर थे। और इतना मानते थे भैया, सब कोई कहता था सिन्हा साहब की बेटी ही है, कोई नहीं जानता था कि बहन है। और भाभी मतलब क्या बोले आपको, वैसी भाभी वैसी बात। अब तो भाभी नहीं है, उनकी याद है। मझली भाभी लोग हमने बहुत घर से प्यार पाए, बहुत ज्यादा। भाई भाभी सब उन लोगों का संरक्षण था, प्यार था। आज की तिथि में भी वही चल रहा है, हम लोग के जनरेशन तक चल रहा है। आगे देखिए क्या होता है। जी। तो मैंने मैट्रिक पास किया। फिर बड़का भैया थे दुमका में सिक्योरिटी इंजीनियर थे, तो अपने बहुत शौक से माँ को बहुत बहला के हमको ले आए। फिर यूनिवर्सिटी की है मेडिकल कॉलेज दुमका से। तो बहुत अच्छा, मैंने एकदम संथाली बहुल क्षेत्र था, और एकदम पहाड़ पर कॉलेज था। भैया गाड़ी पहुंचा देती थी, ले आती थी। बहुत संरक्षण में, मैंने मार्केट का सबसे बढ़िया, सबसे कपड़ा। भाभी को एकदम शौक था कि ननद थोड़ी बड़ी हो रही, इनको पहनाए। बहनों को भी यही था कि क्या पहनाए, क्या खिलाए, कैसे रखें, और सबका सम्मान रखें। हो गया। फिर उसके बाद मैंने 1 साल के बाद ही मेरी शादी तय हुई। तो शादी मेरी थोड़ी जल्दी, पति भी जो भारत सरकार के अधीनस्थ थे। यहाँ भी जब आई थी शादी में, कहा छपरा की लड़की, और शादी होगी उसमें गया डिस्ट्रिक्ट, अब तो औरंगाबाद हो गया। उस समय गया था, तो लोग कहता था, अरे मेरे गांव के लोग, कि बेटी छोटी है, इसको इतना दूर भेज रहे हैं। उसमें स्टीमर चलती थी, स्टीमर से पार, तो पुल नहीं था, गंगा भेज रहे हैं। गया ले जाता है पिंडा पड़ने के लिए, कि बेटी ब्याहने के लिए जाता है उतना दूर, क्यों आप इतना दूर भेज रहे हैं इसको, भी क्या इसकी उम्र है, इसकी शादी होगी, कीजिएगा 1-2 साल के बाद। नहीं खाए। यहाँ भी आए तो यहाँ भी बहुत बड़ा पूरा सास ससुर थे। सास ससुर का इतना स्नेह मेरे ऊपर रहा है कि हम क्या बताएं। सास ससुर थे, जेठ जेठानी भी थे, वो लोग काफी बड़े थे। दोनों भाई में बहुत अंतर था। और जेठ के बच्चे सब थे, ननदे थी, तो बहुत दुलार प्यार से यहाँ भी। और मैंने अपना बेस्ट देने के पड़े।
जी तब जी यह जी तो जी। हो गया ससुराल का मायके का। उसके बाद मेरे 4 मैंने इनका ट्रांसफर हो गया बाहर, हम्म। उज्जैन चले गए। उज्जैन चले गए चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी थे मेरे पति, हम्म, तो हुआ कब तो जाना होगा, तो मेरे उसी बीच मेरे 4 मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर जगदम हम्म, कॉलेज से मैंने आईए का परीक्षा दिया, आईए कर गई। हम्म, अब मेरे पढ़ाई में बहुत मन लगता था, बहुत। मेरी माँ तो एकदम रो जाती थी कि हम क्यों इसकी शादी कर दिए, इसको हम लोग बीपीएससी यूपीएससी कराते, तो झूठ मूठ का शादी हो गई। अब पति भी बहुत बेचारा कभी कुछ नहीं। तो हम लोग उज्जैन जहाँ तहाँ इनकी तो पोस्टिंग रहती थी, मैं वर्णन ही कहीं कहीं कर चुकी हूँ। उसी बीच में मतलब 4 बच्चे मेरे हुए, और 1 लड़की 3 लड़के। जी बहुत जी अच्छा, जी। मैं तो खूब खेलती थी अपने, खूब गीत गाने सब कुछ देखता था। कहीं माँ तो इतनी छोटी सी है, इसके 4 बच्चे कैसे हैं, ये सब जी कोई जी देख के किसी को विश्वास नहीं होता था कि मेरे ही बच्चे हैं सब। देखिए सब किस किस पद पर मेरे बच्चे हैं, आप जी लोगों जी का स्नेह कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए। जी। ये हो गया। फिर हम लोग बात थी रांची, बहुत मुश्किल से ट्रांसफर हुआ इनका, उसमें बिहार था, बाद में झारखंड हुआ ना उसमें। रांची पोस्टिंग हुई, तो यही किराए का, अब तो मेरा अपना फ्लैट हो गया, मकान हो गया, उस समय नहीं था। किराए का मिला हमको कॉलेज के पास, तो हम इनको बोले कि हम बीए कर लें। तो बोले अरे तुम पढ़ पाओगे, इतना दिन तुम्हारी पढ़ाई छुट्टी हुए रह गए। और इनका 21 दिन रहता था, दौरे की नौकरी इनकी बेचारी, 21 दिन बाहर रहते थे। चूंकि हम बिहार आ गए, तो अब सास ससुर जेठ जेठानी पूरा परिवार कमाने वाले एक यही थे, जिसको कोई जरूरत है चलो मेरा इनके पास इलाज है, कुछ भी है। मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमने कहा कि देखते हैं। तो बहुत अच्छा से वुमेन्स कॉलेज थे, गए यहाँ प्रिंसिपल से मिले, एग्जामिनेशन करूंगा, हाँ बोले बहुत खुश हुई। अच्छा उम्र तो मेरी ज्यादा थी नहीं ना उस समय की कोई, शादी जल्दी। फिर हम बीए किए, उसके बाद मेरे पेट में क्या हुआ कि मेरा यूट्रस में प्रोलैप्स कर गया, क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चे की उम्र कम हुई, कम थी, हो गई थी। यहाँ आरएमसीएच में, उस समय आरएमसीएच का बहुत अभी भी बहुत नाम है, उस समय तो कोई बात यही से बस पता है। तो वहाँ ऑपरेशन थी मेरे पेट, तो बहुत मुश्किल से मेरी जान बची। सब कोई कहता था कुछ हो जाएगा, 4 4 इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे क्या होगा। लेकिन इतना हम स्ट्रांग थे मन से ना, हमको था कि हमको जीना ही है, ठीक जी होना जी ही है जी। अपने बच्चे के लिए, हाँ 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 अपने बच्चे के। मैं सोई जब बेहोशी में कहते रहे, कहा बच्चों का नाम ले लेके बोलती थी, तो डॉक्टर कहते एकदम निश्चिंत रहिए, आपके बच्चे एकदम सेफ है। फिर इनको मेरे हस्बैंड को कि बच्चे को ले आइए, इनको दिखा दीजिए। वो समय कभी कभी याद आने पर मन भारी हो जाता है। लेकिन मेरे जी पति का गवर्नमेंट की नौकरी थी, इतना सुविधा, पेइंग वार्ड लेके खूब 1 महीना तक मैं अस्पताल में रही, फिर मैं घर आ जी गई। जी। तो फिर 2 दिन बाद हमको ना जैसे लगता था आंख से कम दिख रहा है, डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर दिखाए आंख वाले, वो देखने लगे, तो देखते हैं तो जो खाली फ्रेम हमको दिए, तो हम बोले इसी से अच्छा दिख रहा है। तो बोले अरे पगली तुम्हारा आंख कहाँ खराब है, तुम तो स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस निकालेगा तो ब्लड बहुत निकल जाता है। तो चश्मा चश्मा जो देखिए स्ट्रेस वाला ना, तो एकदम हमको बहुत मैंने कंफर्टेबल हो गए। अब हम इनको बोले दे देंगे एमए की परीक्षा, तो ये बोले बाप रे जान तू मुश्किल से बची, अब तुम बच्चों को पालो। फिर मेरी इच्छा देख करके प्रोफेसर लोग रहते थे अगल बगल, उन लोगों ने कहा कि नहीं, इतना अच्छा देखिए फर्स्ट क्लास हमको आया उसमें कि क्या बताऊं, सब प्राइवेट। और उसका फिर मैंने मुड़ कर पीछे नहीं देखा। फिर मैंने पीएचडी की, मैं ये स्थानीय महिला कॉलेज में, मैं महेंद्र प्रसाद महिला कॉलेज है इसमें वर्षों तक काम किया, वहीं मैं जी प्रिंसिपल तक बनी, प्रभारी प्राचार्य तक बनी, और खूब काम किया, खूब गोष्ठियों में भाग लिया, सब जगह मैंने कहीं भी कुछ पीछे। बड़े बच्चे बड़े खुश होते थे, बहुत दिनों तक तो बच्चा को पता नहीं चला कि मैं जाती हूँ काम करने, इन लोग को स्कूल भेज देती थी। और फिर मैं इतना गई, इन लोग का कॉलेज में तो 4 5 क्लास लीजिए, ऑनर्स क्लास लीजिए, 2 3 लीजिए, चले आइए, मैं वैसे ही सेटिंग करती थी। और जब मैं पास होती थी तो मेरे सास ससुर सत्यनारायण भगवान की कथा कहत, मेरे ससुर कहते थे कि बताओ आज के युग में जिसको पढ़ना है वो पढ़ता नहीं है, और यह लड़की इसको क्या सुविधा, हम लोग इतने लोग रहते हैं, सब कुछ हंसी खुशी, इतना ये खुशी हो कि पढ़ भी रही। और हम क्या बतावे, कहीं पीछे मुड़कर दे, कभी किसी काम को छोटा नहीं। आज की डेट में भी, आज भी हम करने हैं, ये बहुत जी काम किया। ये हमारे जी जी। पेरेंट्स का कहिए, या हमारे सास ससुर कहिए, हस्बैंड का सहयोग कहिए, बच्चों का कहिए, मैंने बहुत बहुत। बड़ा माँ हाँ, सरस्वती की आप पे कृपा रही है, और आपने भी पूरा संघर्ष किया है इतनी संघर्ष किया बीमारी के बाद। हाँ मतलब इतनी बीमार होने के बावजूद आप उससे जी, जंग जीत कर आई वो, और आपने हम्म, अपने बच्चों को भी देखा, और मतलब उस हाँ। टाइम पे आपने पीएचडी की और अपने बच्चों घर के को भी देखा। हाँ। बच्चों के साथ तो मेरा ऐसा कमिटमेंट है, हर मदर को रहता है मेरा, आज की डेट में भी अगर जरा सा आवाज अमेरिका भी चली जाती हूँ दौड़ के, मेरे जी हस्बैंड जी कहेंगे भी
फिर बेटा वो कहेंगे नहीं नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर हमको याद किए हमको जरूरत है तो हम जा सकते हैं, तो जाना है, जी जी तो जी सकते जी। हैं घर। उर्मिला मैम, आपके लिए लोगों के बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। अभी जैसे जी जी पुष्पा जोशी मैम ने कहा कि बहुत ही सहजता से आपने बहुत सुंदर जी परिचय दिया। मधु झा जी मैम कह रही हैं कि ऐसा लगे नहीं रहा कि हम पहले कभी मिले नहीं हैं। और जी भी जी अंजू मैम का भी था कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व। और जी प्रियंका सक्सेना मैम का भी था, आपके जो आपने जीवन परिचय दिया, सुंदर जीवन परिचय, उन्होंने भी लिखा था। तो बहुत जी सारे लोगों के अभी संदेश पीछे भी चले गए हैं। तो मैं जी उनके जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी के मैसेजेस एक बार, क्योंकि मैम के लिए सबके संदेश आ रहे हैं। मैम का जी जीवन परिचय सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा है कि मैम ने इतना संघर्ष किया है। और जी जी इतना संघर्ष करने के बाद मैम बिल्कुल अपने इरादों पर अड़ी रही। तो अगर जी हो सके तो वो संदेश एक बार फिर से हम लोगों को दिखा दीजिए, क्योंकि कई सारे हाँ संदेश आगे निकल गए हैं। तो जी थोड़ा सा, तो शायद जी अभी संदेश नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अंतरा की बातें मैम कह रही हैं आपके जीवन से बहुत प्रेरणा मिल रही है। सरोज महेश्वरी मैम नमस्कार कह रही हैं। और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी को नमस्कार। हो सकता जी है संदेश लोगों के आगे पीछे हो गए हों, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और हम ऋचा मैम कहती थी, हाँ पढ़कर जवाब दे देंगे, जी पढ़ेंगे जी बाद जी, में हाँ हाँ पढ़ हाँ, लेंगे क्योंकि बाद में। बाद में पढ़ के कमेंट में भी हम लोग रिप्लाई कर देंगे। तो जी अगर आप में से किसी का भी संदेश रह गया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब जी हम आगे चलते हैं। तो मैम, जी जी आपका संदेश मतलब आपने जो जीवन परिचय हम सबको बताया वाकई में सीखने के लायक है, प्रेरणादायी है। आपने जी जो जी भी संघर्ष किया हम जी सभी को उससे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं एक जी बात और कहना चाहूंगी मैम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपकी जो साड़ी का कलर है, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हाँ होकर, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही देखिए गरिमामयी व्यक्तित्व हमारे आपको सामने। एक बात जी। पता है, जो सुनेगा हंसेगा। मैं आज तक पार्लर नहीं गई, मैंने हम्म, आज तक आईब्रो नहीं बनवाया, मैंने आज जी तक बाल नहीं रंगा, बस सिंदूर अच्छा। लगाती हूँ, एक बिंदी, और वही हम्म, लिपस्टिक थोड़ा लगाती हूँ बस यही, और चूड़ियां हम्म, पहनती हूँ और कपड़े में अच्छा से पहनती हूँ। जी जी और जी आज जी तक जी। नहीं गई, मैं पार्लर तो गई ही नहीं, ना बाल रंगवाए। मेरे छोटे बेटी की शादी थी, तो मेरी सेकंड हम्म, वाली 3 बहुएं हैं मेरी, तो बहू ने हम्म, कहा कि हम ना पार्लर ले जाया जाए। कौन हम्म, बड़ा मुश्किल, कौन समझ, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हम बोले हम्म, सुनो, एक बात बता, तुम्हारे पापा हमको ऐसे कम मानते हैं क्या? शर्मा गई हम्म, फिर नहीं बोले। फिर हम लोग का एनिवर्सरी था 50वां, हम्म, 50वां था तो कब 90 इसमें 2000 में, हम्म, 220 हम्म, 2020 में, तो जो जी जी। कोरोना हो गया था तो सब कैंसिल हो गया था, नहीं कुछ हुआ। तो ये 22 से पिछले साल बेटा लोग आया, कहा कि नहीं हम लोग मनाएंगे। तो फिर मेरी बेटी और बड़ी वाली बहू बोले मम्मी को ले चलते हैं पार्लर, तो लोग कहीं तय कर आई। जुड़ा और मेरे बाल ऐसे भी अभी बहुत है, पहले तो खैर बहुत ज्यादा था। हम चुपचाप रहे, हम बोले काहे के लिए, हम कहाँ जाएंगे, हम अपना जैसे है बस इतना ही हमको चाहिए, कोई तैयार नहीं हुए, इतना ही मेरी तैयारी ही है बस। पता नहीं उनको इंटरेस्ट ही नहीं है ना पार्लर में ना इधर। जो मेरा है कि मन स्ट्रांग रखो, अपना काम है तो काम हमारी इबादत हो जाए, अपने पर जी जैसे सास है, परिवार है, बाल बच्चा है, पूरा ध्यान फोकस। जी काम करने वाले आते हैं उनको कोई दिक्कत जी। नहीं। अब एक पोता लोग है, पोता आ गया था तुरंत हम उसको नीचे खेप में है डीपीएस रांची में, हम उसको कहे कि देखो नहीं लग रहा है, तुरंत आया दौड़ के, एकदम ये लोग पीठ पर खड़े रहते हैं पोता लोग, यहाँ तो जी जी। अब बेटी अभी का अभी बेटा तो हाँ, चला गया जी। आपने पार्लर वाली बात सुन के रश्मि सिंह मैम का आपके लिए संदेश है कि जी आपकी बिंदी आपके चेहरे पर बहुत फब रही है। मतलब और बिंदी जो आपने लगाई है धन्यवाद, वो बहुत धन्यवाद। बस सुंदर है। प्लेन सी बिंदी, इतना ही मैं तैयार होती हूँ कभी भी, जी जी जी, बस। बहुत सुंदर लग रही हैं आप सभी को। और मैम, थैंक अब यू। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि जैसे आपसे मेरी जब बात हुई थी तो आपने बताया था कि अभी तो आप रांची में रहती हैं, लेकिन आपकी जगह जगह जैसे बहुत सारी जगह बदली, तो अब जी रांची में ही अपना निवास स्थान बनाने का कोई खास उद्देश्य है हाँ, या आप मतलब? हाँ उद्देश्य है कि रांची ही कर्म क्षेत्र है, यही मेरे बच्चे भी पढ़े। रांची जी पढ़ने जी लिखने के लिए बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है, एक जी। सर्किल सी बन गई। जब ट्रांसफर हो गए तो मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी थे, तो इनका तो ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन मैं बच्चों को लेकर यहाँ रहती थी। बच्चे थे मेरे जी। जेठ के बच्चे भी मेरे साथ रहते थे, मेरे जेठ 2 भाई, उनके 5 लड़का 1 लड़की, सब मेरे ही साथ, पांचों बहू मेरे ही साथ रहती हैं ज्यादा। अब तो लोग जेठ जेठानी नहीं रहे, उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन सब तो सबको लेकर मैं रहती थी यहीं पर। तो यहाँ रहने से सच्ची बात है, या बच्चों को रांची बहुत पसंद है। एक तो प्लेन की सुविधा, डायरेक्ट प्लेन है यहाँ, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जबकि यहाँ भी तो कंक्रीट का बन गया सब, इधर कट रहा है उधर कट रहा है सब, जब से झारखंड बना है तब से
विकास के नाम पर दुर्गति भी बहुत हुई है। हाँ फिर हाँ भी हाँ। फिर भी रांची बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा है, यही सर्किल है। अगर जरा सा हम लोग निकल जाए कभी भी, वो कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जो मेरे कोई परिचित न मिले, चाहे मेरे बच्चों का नहीं मिले, बड़ा अपनापन लगता है। और गाँव पर भी जैसे पुरानी पुश्तैनी मकान तो है ही, हमको मेरे हस्बैंड को गाँव से हमारी खेती बाड़ी भी है, तो हम लोग गाँव पर भी बनवा लिए हैं और नियमित जाते हैं, नियमित गाँव पर जाते हैं, फोटो वोटो डालते रहते हैं, देखती होंगी। तो घर परिवार से भी दिखाना चाहते हैं लोगों को, गाँव इतना बुरा नहीं है, पुश्तैनी चीज नहीं, डाल से टूट जाओगे तो कहीं के नहीं, पेड़ से पत्ता टूटता है, ले गए पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे कुछ कहा न जाए। यही बात है, रूट को मत छोड़, पेरेंट्स को, परिवार को, हाँ गाँव घर फोटो के द्वारा भी गांव का पता चलता है। जरूरी नहीं कि फोटो हम वैसे ही डालते हैं, क्योंकि फोटो से गांव की एक झलक मिलती है कि गांव बहुत अच्छे हैं। और सुभद्रा प्रसाद मैम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी नमस्कार कर रही हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है। नमस्कार जी 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 जी। तो मैम अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है, अब लेखन के ऊपर हम आते हैं कि हम आपकी कहानियां तो पढ़ते ही रहते हैं कि जैसे आपने पढ़ाई का बताया कि इतने सब उस तरह से किया, पढ़ाई पूरी की, तो उसके बाद आपका लेखन, विभा मैम भी जुड़ गई, नमस्कार विभा मैम, आपका लेखन कब शुरू हुआ मैम? उसके लिए फिर आपने मतलब उसके लिए प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई, लेखन की तरफ आपका झुकाव? मैं सच कहूँ तो कहीं से कोई प्रेरणा नहीं मिली। शुरू से मेरा दिमाग बहुत तेज था, मैं छोटी थी तो पढ़ती, मेरे भाई लोग पढ़ते थे, बहनें पढ़ती थी, तो पढ़ के हूबहू हम बता देते थे, तो बहुत उन लोगों को क्या करता था। मेरे दादाजी तो सरोजनी नायडू ही हमको कहते थे, कहीं महादेवी वर्मा कहते थे, तो मैं तुकबंदी लिखती थी, कहीं से कोई प्रेरणा नहीं। पढ़ने लिखने वाले सब थे, पढ़ता लिखता कोई नहीं। और डायरी लिखती, डायरी पहले स्कूल में डायरी होती थी, 1 पेज रोज डायरी लिखना है, बाबा कहते थे, तो मैं बड़े कलात्मक पूर्ण से लिखती थी, तो बहुत पढ़ के बाबा सुनाएंगे, कहेंगे देखो तो ये लिखी, अगर तुम लोग लिखा है सोए तो उठे तो दाल भात खाए तो ऐसे किए, तो कोई कितना अच्छा से अपना वर्णन किए, वही लिखने की मेरी याद। जब मैं कॉलेज में नौकरी में भी थी तो मैं रोज डायरी मेंटेन करती थी, तो हमसे सब कोई पूछता है बताइए ना कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। मेरा एकदम था, इतना क्लास लिए, ये पढ़ा है, कल हमको ये पढ़ाना है, अगर कहीं चेक पर साइन किए कितना का किए, कहाँ गया, ये बहुत जीवन में हमको दिया। अब तो भूलते, जब मोबाइल हाथ में आ गया उतनी जरूरत भी नहीं है, तो अब थोड़ा कम हो गया, पहले डायरी में। जी बिल्कुल में लालटेन में मैं पढ़ी। जी बिल्कुल, और डायरी वाकई में एक हिसाब, ही जरूरी नहीं कि उसमें पैसे का भी हिसाब रखा जाए, लेकिन एक समय का भी हिसाब लिखना है और अपनी यादों को संजोना है। तो डायरी लेखन, मैंने यहाँ पर जितने भी अधिकतर लेखन आए उनके मुझसे ये जरूर सुना है कि डायरी अपने आप हमने मेंटेन की, तो वहां से लेखन की शुरुआत होती चली गई। हाँ जी, तो उससे बड़ी काम। जी बोलिए। नहीं बोलिए मैम। हाँ, डायरी का बहुत ही मतलब बड़ा योगदान। कॉलेज में भी थी तो अपना डायरी क्लास किया, इतने बजे से कल है, फिर हमको अगले दिन क्या करना है, तो सब कोई हमसे पूछता था, इनकी डायरी में जरूर लिखी हुई है, एकदम मालूम था। और समय की पाबंदी, मैं पहुंच गई तो छापा कहेगा कि मैम आ गई, अब घंटी बजा, क्योंकि ये चीज मेरे पसंद है तो है। मेरी अपना देखिए घर का प्रॉब्लम है ना, हम करके समय से थोड़ा अपने शरीर पर लेंगे, लेकिन लेट लतीफ या दो बहानेबाजी या ढीला नहीं करना चाहिए। आप जो करते हैं ईमानदारी। जी जी। तो मैम जैसे अब आपने बताया कि एक डायरी एक तरह से आपकी प्रेरणा रही, तो आप लेखन की अब अगर हम बात करें तो कौन कौन सी विधाओं से आप जुड़ी हुई हैं? मतलब अगर साहित्य में देखा जाए, कहानियां तो हम आपकी पढ़ते ही रहते हैं, और कौन कौन सी विधाएं हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं है, आप जिनसे जुड़ी हुई हैं उनके विषय में बताएं। जी, कविताएं हैं, तुकबंदी लिखती, लेख, निबंध, नाटक, प्रहसन। इस कॉलेज के जमाने में बहुत लिखा है, स्कूल के जमाने में क्योंकि वही सब होता था। अब फिर बीच में तो आजकल तो आ गया टीवी वीडियो, कोई सुनता नहीं या बात नहीं है, तो मैं लिखती थी। अच्छा, दूसरी बात, मैं पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए कभी भी उसके पीछे नहीं पड़ी। मैं स्थिति देखी है, पहले मैं राजनीति पर भी बहुत व्यंग लिखती थी, लेकिन फिर हमको लिखा, कोई लगा कि ये एकदम व्यर्थ है लिखना, इसका कोई असर नहीं है, तो फिर मैंने उससे सामाजिक और ये सब लिखा। जी 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 जी। डायरी वाली बात पे प्रियंका सक्सेना मैम का कहना है कि डायरी अनछुए अनकहे पलों की साक्षी होती है। मैम बहुत सुंदर बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, और विभा गुप्ता मैम भी कह रही है कि डायरी वो भी लिखा करती थी, उन्होंने भी ये संदेश बीच में दिया था। तो डायरी से सब कई लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, आपने सबकी यादें याद दिलाती हैं।
डायरी लिखते थे, उसमें चलन था। जी। और गुरविंदर मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार गुरविंदर मैम, स्वागत है आपका। अब मैम, जैसे आपने लेखन की विधाओं का बताया, नाटक तो बिल्कुल अलग तरह से हो जाता है, कहानी और नाटक में काफी फर्क हो जाता है। तो मतलब आपको कोई नाटक लिखने में कोई समस्या नहीं आती थी? जैसे अभी कहानी तो हम नहीं, जैसे कॉलेज वगैरह में भी नाटक हम लोग करवाते थे, चाहे हम लोग भी, तो उसमें जैसे प्रेमचंद की कोई कहानी है, उस पर ही नाटक लिख, अपने ही मन से हुआ, कोई विधा पर दहेज प्रथा हुआ, आपको अनपढ़ का हुआ, सामाजिक मुद्दा हुआ, मैं खुद नाटक पढ़ा संसार। लेकिन हम जो ये आता है वीडियो थी पर मिर्ची इस पर टीवी वगैरह पर, वो तो समझिए कि सब अच्छा ही है, लेकिन उसमें जितना दिखाए है उतना उस पर नहीं है। हम लोगों का है तो लायक है, लेकिन जी। तो मैम, अब जैसे बात मतलब ये हो कि हमारे मंच अगर हमारे मंच की बात हो, तो मंच से जुड़ना कैसे और कब हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ऐसा है कि सोशल मीडिया में तो मैं जुड़ी हूँ, चूंकि साहित्यिक मंच कुछ भी आकर्षित करता है, पता नहीं इतने फ्लैश पर दिल कहानी का दिल छू जाए, यही था उसका ना, कुछ फ्लैश हुआ, कुछ आया, या किसी ने हमको जुड़ने के लिए, हमको ध्यान नहीं, अगस्त, पिछले अगस्त 22 में ही तो, अभी 23 चल ही रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे यहाँ के कहानियां सब चीज। और मैं बहुत साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, अनुपम की मैं एडमिन हूँ, और बहुत कहीं ग्रुप में, कोई ग्रुप एक्सपर्ट, कहीं कुछ, इसलिए साहित्यिक संस्था मंच हमको आकर्षित करता है। बल्कि सबको समय उतना न दे पाऊं, लेकिन कोशिश करती हूँ समय। जी। तो मतलब आपका लास्ट ईयर मतलब जुड़ना हुआ हमारे मंच के साथ, और फिर बहुत कहानियां जो दिल को छू जाए, पहले इसका नाम साहित्य वाले मंच का नाम कहानियां जो दिल को, वही हमको याद है। तो बहुत अच्छा लगा, तो उसमें ज्वाइन किए तो बहुत पसंद। और चूंकि साहित्य की थी, उसमें कविता इसमें नहीं आता था, सिर्फ यही थी, कहानियां आती थी, तो हम लोग को तो ये मंच आकर्षित करता है, कोई भी साहित्य की बात हो तो मैं उसमें थोड़ा घुस जाती हूँ, और बहुत अच्छा। और आप देखती हूँ, और आपका मन बहुत अच्छा, बढ़िया बैलेंस, यही होना चाहिए। और बेटियां से भी मैम, फिर उसके बाद कहानी के बाद आप बेटियां से जुड़ी होंगी ना, फिर बेटियां मंच से का पहले कहानी वाले से। और फिर एक दिन आया मुकेश जी का कि प्रथम चुना गया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कि चलो इस बुढ़ापे में, मेरे पोता लोग तो इतना खुश, आपका शील्ड लेकर सबको एक सब 7th में पढ़ता है, एक 12 में है अभी, उसको तो बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, अगले साल कंपटीशन भी है, और ये भी सारे बच्चों को। हाँ, लेकिन बहुत बच्चा लोग, बहुत, मेरी बहू है जी, बहुत, ये लोग बहुत जी, बच्चे ये लोग बहुत जी, कुछ भी है तो कहते को बा हमको कहता है पोता लोग, बा को। मेरा नाती बेटी का इस साल 25 साल शादी का हो, मेरी बेटी का, तो अभी मनाए भी, फंक्शन भी है, उसकी भी तैयारी चल रही है, उसमें मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तो रांची, चूंकि रांची ही है, रहती तो मुंबई है, भी आएगी। तो नाती भी सर्विस में चला गया, इंजीनियर है, और वो एमएस करने भी बाहर जा रहा है, तो यही सब है उपलब्धि, और क्या। जल्दी शादी का जल्दी बच्चे जल्दी सेटल, उनकी शादी समय से, तो जल्दी नाती पोता। जी, हर चीज का एक ना एक फायदा जरूर होता है। जल्दी शादी के बाद आप पोतों को भी, पोते पोतियों को और नातिन को सबको देख पा रही हैं, और अपनी पूरी फैमिली लाइफ एंजॉय कर पा रही हैं। मैम, आपकी डायरी वाली बात ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ याद दिला दिया है। कई सारे लोग, जैसे अंतरा की बातें, उनका कहना है डायरी सबको जरूर लिखनी चाहिए, और भी लोगों के कई सारे मैसेज आए, क्योंकि मैसेज बहुत जल्दी जल्दी आगे चले जाते हैं। कामेश्वरी मैम का कहना है मैं भी लिखती थी डायरी, तो उनको भी ये आपने याद दिला दिया कि डायरी का। और सरोज माहेश्वरी मैम कह रही हैं, मैं आज भी अपनी लिखी पुरानी डायरी को कभी कभी पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो वो अपनी यादों को दोहराती है। जी। भी डायरी के अलावा और भी कमेंट था जो रह गया बीच में, अगर मुकेश जी सुन रहे हो तो प्लीज उसको दिखाएं, क्योंकि सभी को लगता है अगर कोई कुछ लिखते हैं तो सभी को लगता है कि हमारे को भी प्रतिक्रिया सुनने को मिले। अरे हम लोगों के समझिए, जो अगर पाठक वर्ग ना हो, अगर प्रशंसक नहीं हो, तो फिर सोशल मीडिया का फायदा है ना। बात जी। जब मैगजीन में पहले मेरे था किताब, इतनी चिट्ठियां मेरे पास है, पहले चिट्ठी आती थी, इतनी लिखने में, जवाब देने में ही मेरा बहुत समय, लेकिन मैं परिश्रम करती थी, सोचती थी सबको।
हेमंत मोहन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया साक्षात्कार चल रहा है जी। बिना किसी तैयारी की जो मन में आ रहा है बताते रहे। नहीं, तैयारी कुछ नहीं मैम, आप इतनी अनुभवी हैं, उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं। आपके अनुभव हैं जिनसे हम सब भी लाभ उठा रहे हैं। शिप्पी नारायण मैम कह रही हैं आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, एकदम सहज भाव से। हाँ, जो भी थैंक यू, आप बोल रही हैं धन्यवाद आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। पुष्पा जी। जोशी मैम कह रही है सहज और प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। और अंजू मैम ने आपको ये बोला है घड़ी भी बहुत शानदार है आपकी। आज क्या मैम घर आपके लिए घड़ी दिखा दीजिए अपनी। हाँ हाँ, घड़ी की बात। बर्थडे में बेटा लोग पहन के पहन के और बताइए ना हार्ट बीट कितना चल रहा है। जरा आधा घंटा बैठ जाइए कहेगा कि टहलो, टहलते रहेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। बेटा अच्छा, तो ठीक है ना मेरे मैम, एक बच्चे डायरी, एक डायरी आपने बनाई, बच्चों ने घड़ी के रूप में भी एक डायरी दे दी आपके टहलने के। और आधा घंटा भी नहीं टहलेंगे उठेंगे तो कहेगा क्या कि टहली। हमने वाह स्टैंड अप हमने वाह स्टैंड अप थे उस समय से तो कुछ नहीं बोला, अभी बैठ गए तो स्टैंड अप। बेटा लोग यही लोग एकदम हम लोग हाईटेक बना दिया, आधा अमेरिकन बना दिया, क्या बोले। एलेक्सा मैया है उधर, उधर गूगल बाबा है, इधर ये सब है, और इतना लैपटॉप हमको मिला है, क्या क्या मिला है, लेकिन मैं मोबाइल पर ही टाइप करते हैं, मोबाइल उतना शब्द लेता नहीं, मुझको पता ही नहीं लैपटॉप उस पर करने, क्या बोले। बच्चे को कहे कि मम्मी पापा हाँ, अमेरिकन भले ही बना दिया हो लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। हाँ, तो मैम अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आप बहुत सारे पत्रिकाओं में भी लिख चुकी हैं, लिखने का जो सिलसिला है पत्रिकाओं के में भी आपने बहुत तरह की पत्रिकाओं में लिखा है, और मंच पर तो खैर सक्रिय हैं ही, बहुत सारी कहानियां आपकी आती रहती हैं। लेकिन अगर आपके अनुसार बात की जाए तो आपको किस विषय पर लिखना अच्छा लगता है, किस विषय के द्वारा आपको लगता है कि हाँ मैं समाज में कुछ संदेश इस तरह की रचनाओं से दे सकती हूँ, क्योंकि हर कहानीकार ये भी चाहता है कि समाज को भी कोई संदेश जाए उसकी रचनाओं से। तो मतलब किस तरह के विषय पे लिखना आपको अच्छा लगता है? जी सामाजिक विषय हो बहुत, जैसे आजकल क्या है हर तीसरा कहानी है कि वृद्धाश्रम भेज दिया, इससे बचना चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए। ये एक पहलू ये भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, भी उपेक्षित। मेरे यहाँ आता था, मेरी अम्मा जी थी, सास थी, मेरे शादी के 40 साल के बाद हुआ, अभी मेरे शादी का 53 साल हो रहा है, रांची में रहती थी साथ में। तो वो कहती, कोई आता तो कहती अरे अम्मा जी को कितना अच्छा से आप रखी, मैंने आप सोच नहीं सकती है कि उनका मेरे ऊपर कितना विश्वास था। कुछ नहीं, उनको समय से खाना पीना, हंसते बोलते रहिए, इंटरटेन कीजिए, बुढ़े लोगों को ये ना लगे कि मेरा जीवन बेकार हो, बाप रे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि ये सकारात्मक ये तुरंत देखिएगा कि माँ बाप दे दिया तो किसी को इसमें कहाँ पड़ता है पैसा, सब अपना जायदाद तुरंत किसी को लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ऐसा लिखिए कि रियलिस्टिक लगे, ठीक है कहानी लिख रहे हैं अच्छी बात है, नकारात्मकता से हर चीज में। अच्छा दान दहेज का और कोई उतना कोई दंश हमने न झेला न देख रही हूँ, मेरे तो इतना बड़ा हम लोगों का परिवार है, फैमिली है, सर्किल है अपना, लेकिन ऐसा जितना दिखाया जाता है उतना अधिक नहीं है। फिर भी अगर है तो उसको कम किया जाए, हम लोग अपने व्यक्तित्व से, सब कोई अपना अपना काम करे, लालच न करे, किसी के फटे में न आए, जबरदस्ती, सब सही रहे, यही इसी पर मैं कहना चाहती हूँ। पढ़ाई की बहुत वैल्यू, एजुकेशन बहुत, मेंटल लेवल, मेंटल लेवल मानसिक स्तर अच्छा है। हम खूब महंगा कपड़ा पहने, खूब सज बज लिए, ठीक है, वो भी स्त्री है पुरुष सब अधिकार है, लेकिन मन से स्ट्रांग हुई। मेरे साथ क्या, हमको कहीं भी आप खड़ा कर दीजिए, किसी का दुख सुख है पूरा संभाल देंगे, संभाल के निकल जाए, कोई हमको आशा अपेक्षा नहीं है, कोई भी चीज हो हम लोग एकदम खड़े रह जाते। ये एक अपना है, माँ बाप का दिया हुआ, सास ससुर का दिया हुआ, परिवार से मिला है। मैं क्या मेरा इसी तरह का था ही, लोग हंसते बोलते, और यहाँ भी मेरे ससुर स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी का कितना किस्सा सुनाते, अम्मा जी सुनाती, बहुत सात्विक, प्यार बांटने वाला परिवार, बहुत सात्विक, सब मिल मिल के रहने वाले, जिसका असर तो पड़ेगा ना, यही बात है। हमको कटुता अभी तक नहीं मिली, अब क्या जानते हैं तो कटुता हम क्यों की, इसलिए कटुता से बचना चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए, मतलब एक सकारात्मक देना चाहिए कहानियों के। नकारात्मकता तो फैली हुई है ही, मैंने किसी का पढ़ रही थी एक दिन,
ये ख्याल आया कि उसने उसको बहुत बेकार मार दिया था, भी मेरे साथ किया तो उसको जहर दे दी। ये कोई बात काट नहीं हुआ, ये कट नहीं हुआ। बहुत जगह सुनिए क्राइम करते हैं सब तो कहते हैं फलना फिल्म से इंस्पायर हुए, फलना सीरियस से इंस्पायर, तो वो जो करे साहित्यकार है ना, हम लोग को समाज अच्छी चीजें देना चाहिए, ऐसे तो है। सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के विचार। जी जी नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ जी। अब मैम बात की जाए अगर साहित्य की, क्योंकि साहित्य में तो बहुत कुछ आ जाता है, बहुत अपने अंदर बहुत सारी चीजों को ये समेटे हुए है, तो आपके अनुसार साहित्य क्या है? क्योंकि आपको लिखते हुए इतना अनुभव हो गया और आप लिखती हैं और सकारात्मक सोच की तरफ आपका हमेशा रुझान रहता है, तो आपके अनुसार साहित्य क्या है? जी, साहित्य समाज का दर्पण है। आप मानिए जी तत्कालीन जो तत्कालीन सामाजिक परिवेश रहता है, राजनीतिक रहता है, उसको साहित्यकार लिखता है। एक बात अलग है कि आधी हकीकत आधा फसाना, पूरी बात उनकी सही, तो अपनी कल्पना शक्ति भी है ना, अपने लिखने की शैली है, कल्पना शक्ति भी है। अब देखिए इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, हम लोगों से पूछेगा पानी कहाँ से आता है, तो हम तो कुआं देखे, मैके में भी ससुराल में कब हुआ, और यहाँ इसका पानी, तो हम लोग तो कहें पानी, कुआं का पानी बड़ी मीठा उसको है। आज के बच्चे से तो बता देगा ब्रांड, आपको फलाने ब्रांड का पानी, फलाने बोतल का पानी, यही बात है। इसी से पता चलता है उस समय क्या चलन में था। हमसे कहिएगा तो खादी कपड़े की बात करेंगे, हमसे कहिएगा तो होरहा फुटहा की बात करेंगे, हमसे कहिएगा तो पेड़ पौधे की बात करेंगे। जैसे दूध, हम लोग के गाय थी, भैंस, दूध दुहाता था, गरम गरम दूध पिए, हम और मेरा भतीजा था, हम लोग उसके पास ही खड़े होकर के दूध पी लिए। हाँ, आज के बच्चों से कहिएगा तो कहेगा अमूल का, सुधा का, वो ब्रांड बताएगा, जानता ही नहीं है बेचारा, जानता ही नहीं। अच्छा, अब चावल गेहूं कहाँ इनको नहीं पता है, हम तो गाँव में रहे हैं, आज भी जाते हैं, धान हमारा हो रहा है, चावल हो रहा है, हम लोग पूरा गिरहस्थ है समझिए, तो सारे चीज करवाते हैं, तो हम तो, लेकिन इनको क्या पता है, ये बोलेगा फलना चावल, फलना का ये, यही बात है, यही सब दावत बासमती और आशीर्वाद का आटा, ये सब वहां से मेरे भैया आर्यन जैसे ऐसी चला कहती, ये खिड़की बंद, ये बोल रहे थे मेरे भैया कि गांव पर ना बहुत वही खेती कराते हैं बहुत अच्छा से, तो बोल रहे थे कि देखो इतना गेहूं हुआ है, भाभी नहीं है मेरी बनने वाली, भाभी तुम्हारी रहती तो कोई पापा आशीर्वाद आटा अच्छा होता है। अब देखो बोले उनकी गलत नहीं, जानती ही नहीं वो बेचारी सब क्या जानती। जब तो फ्लैट का रहन सहन होता है, फ्लैट के रहन सहन में क्या है, आप खाइएगा कौन, धोएगा कौन, अब तो परिश्रम कोई करना जानता नहीं, किसी तक खाना बना खिलाए भेजे, और उसके बाद जो है सो मोबाइल देख रहे हैं। बात ये उनको जानकारी नहीं है। हम लोगों ने क्विंटल गेहूं धोया है, धुलवाया है, सुखाया है, उसका आटा निकलवाए हैं, चावल जैसे हम घर का ही खाते हैं, सरसों हमारे घर का ही पेरवाते हैं, अभी भी पति पत्नी जाते हैं अपना खेती करवाते हैं। अच्छा है, जब तक बच्चे भी अब जब देखेंगे इससे सबको कहती गाँव को मत छोड़िए, जो आपके पास कुछ भी है, नहीं कुछ है 10 रुपये लगा के छोड़ दी, वो आपको कुछ देगा। अभी आम इतना लगा है, तो फोटो मैंने भेजा था, देखी ही होंगी, वो सब मेरे हाथ के लगाए हुए पेड़, मैं तो वहां नहीं, खाने वाला खाए तो खाना है ना, लगाएंगे नहीं तो खाएगा क्या, बंजर चीज। और कुआं को संभाल के रखिए, हम लोग वहाँ आंगन में अपना कुआं, बोरिंग भी है डीप बोरिंग, लेकिन कुआं रखे, कुआं रखिए, वही जान बचाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सब फेल हो जाएगा, और कुआं ही और नदी तालाब ही आपको बचाएगा। इसको प्रकृति को संजो के रखेंगे तभी प्रकृति हमें बचा पाएगी। और आपकी बातों से ना मुझे बार बार एक ही बात ध्यान आ रही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप मतलब जो प्राप्त हमें है वो पर्याप्त है, हम उसमें अपनी तरफ से कोशिश ना करें कुछ भी छेड़छाड़ करने की, नेचर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की, क्योंकि जितना मिला है वो अपने आप, नेचर ने जितना हमें दिया है वो हमें बहुत कुछ दिया है। जी हाँ, बहुत दिया, बहुत कुछ। अब मैम मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आपका शोध प्रबंध भी प्रकाशित हो चुका है, आपने शोध प्रबंध की बात बताई थी, तो क्या है मैम ये शोध प्रबंध? हाँ, अच्छा, प्रेमचंद के उपन्यासों में व्यंग्यबोध, हाँ, व्यंग्यबोध, जी यही मैंने ये छपी हुई है और किताब पढ़ाई भी जाती है और बच्चे इससे लाभान्वित भी। जी उपन्यासों व्यंग्यबोध मैंने ही रांची विश्वविद्यालय से किया है। अच्छा, मेरी किताबें। तो ये स्कूल में पढ़ाई भी जाती है, कॉलेज वगैरह में पढ़ाई भी
पढ़ाई क्या लोग स्टूडेंट लेते होंगे, जिनको रिसर्च करना है, जिनको पढ़ना है, वो लोग जी खरीदते जी। हैं। हाँ अच्छा अच्छा जी। हाँ जी जी, इससे अपना लाभ लेते हैं हुँ। जी। तो मैम अब जैसे बातें करते हुए भी और जितना आपके बारे में सब लोग कह भी रहे हैं और देखने से भी हमको लग रहा है कि आप मतलब इतनी ऊर्जावान हैं, इतनी सकारात्मक हैं, बातचीत में भी इतनी सहज हैं। तो इसके जी पीछे क्या रहस्य है? मतलब इस तरह का कोई रहस्य अलग है? मतलब किसी शक्ति का चमत्कार है, कुछ है? तो वो हमें बताइए। अभी उर्मिला मैम भी जुड़ी हैं। नमस्कार मैम। अंतरा की बातें नमस्ते। मैम कह रही हैं, आप जैसे बड़े अगर घर में हो तो जीवन सफल हो जाए। आपसे बहुत अरे सीखने को मिल रहा है। जी। अरे ऐसा हुँ। सबसे बड़ा आप लोगों की तरह स्नेह देने वाले लोग हैं। और जी, मैं जी। समझती हूँ कि मैं बार-बार अपनी बहुओं को भी कहती हूँ, सबको कि परवरिश हाँ। का बहुत असर है व्यक्तित्व पर। तो हम लोग की परवरिश बहुत सहज ढंग से हुआ है और भरे-पूरे में। हुँ। ससुराल में भी किसी भी तरह की कोई कटुता नहीं। बोलता है ना, हुँ, मेरे हुँ। सास-ससुर हमको कितना मानते थे, जेठ-जेठानी। हुँ, 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 उम्र की हुँ। बहुत बड़ाई-छुटाई थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हस्बैंड भी इतने सहयोग है उनका, अगर सहयोग नहीं हुँ। रहता तो हम आपके सामने नहीं बैठे रहते। हुँ, उनका हुँ, हुँ, एक ही हुँ। था कि मेरा एक ही दिन टूर है, भाई मेरी नौकरी है ट्रांसफर की, तुम अगर कर हुँ। सकते हो तो करो। ये हुँ, हुँ। बच्चे इसको बहुत हुँ। इफ़ेक्ट है इसका। जी, 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 जी। सहज रहने के पीछे और दूसरी बात मैं कभी किसी चीज़ के ना पुरस्कार के पीछे भागती हूँ, ना सम्मान हुँ, के हुँ। पीछे कि मेरा प्रकाशित हो, कि मेरा ये हो। मेरा काम है हुँ। लिखना, मैंने लिख दिया, आपको हुँ। पसंद है ठीक है, नहीं आए मेरी हुँ, हुँ। चीज़ मेरे पास। और जी, ना जी, कभी जी, जी। फैशन के पीछे, ना कोई चीज़ कि हमको ये हो जाए, हो जाए। इतना कुछ दिया ईश्वर ने आप लोगों का आशीर्वाद में कि क्या हुँ, हुँ। करें। मेरी अम्मा जी कहती थी सासू जी को, सासू माँ कौन, हुँ। अम्मा जी कहते, कहती थी हुँ, कि हुँ, तुम हुँ, लोग का हुँ। नियत, दोनों पति-पत्नी का ऐसा है कि नियत है हुँ। कि तुमको इतना बड़ा खत होगा। मकान की बात मैंने कही ना, हम हुँ, किराए के हुँ, हुँ। मकान में रहते हैं, मेरे साथ बहुत हुँ। लोग। तो किराए हुँ, के हुँ। मकान में तो भाई मकान मालिक का जानते ही हैं, चेंज कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हुँ, हुँ। तो हम सोचते थे मेरे बेटा कुछ लोग ला के देता था, तो ये भी लाते थे, मम्मी सजा दो। जब अपना घर होगा तो सजाएँगे। तो कहते मम्मी का हुँ। कब अपना घर होगा और कब मम्मी हुँ। सजाएगी? देखिए हुआ ना, अपना घर यहाँ-वहाँ चारों तरफ हो गया, सजाए ना। हुँ, हुँ। तो ये जी। जी, कभी बिल्कुल, किसी बिल्कुल। चीज़ के लिए एक ही चीज़ की ख्वाहिश थी कि अपने इसलिए इतना बड़ा परिवार लेके हम जाएँगे कहाँ? हुँ, किराए हुँ, पर हुँ। जो हमारा मुश्किल होता था थोड़ा, ये जी, हुआ। और जी। किसी भी चीज़ की जी। कोई ख्वाहिश नहीं, सब चीज़ है। देखिए जितना है उतना हम एकदम शाकाहारी हैं। मैं तो हुँ, मीट हुँ। मछली सब खाती थी मायके में 17 साढ़े 17 हुँ। साल। मेरे यहाँ तालाब है, हुँ। मछली वगैरह, लेकिन मेरे हुँ। हस्बैंड परिवार में लहसुन प्याज़ उपजता है, बेचते हाँ, हैं, हाँ। खाते हैं। हाँ। तो यहाँ कुछ नहीं, खाते नहीं। हाँ। यहाँ हाँ, कुछ हाँ। भी नहीं। और मैंने एकदम जी, जी। आई और जैसे लोग थे उस तरह से बन गई, कोई कोई तरह हुँ। के इफ और नॉट। तो खाना-पीना भी जी, हम जी। लोग का शाकाहारी। आपको बताऊँ जी। कि एक 2020 में इनको ना हुँ, हुँ। थोड़ा-सा कुछ तकलीफ हुई साँस की, तो डॉक्टर जी, यहाँ तो जी। कुछ मिला नहीं। मॉर्निंग वॉक से आए हुँ, तो हुँ। डॉक्टर बोले कि बॉम्बे दिखा दे, बेटी है हिंदुजा में। हुँ, हिंदुजा हुँ, में हुँ। गए, जब डॉक्टर इनको देखा, इकोप्लास्टी क्या किया, हमको हुँ। बुलाया, हम तो डर गए। बोले कि आप इनको क्या हुँ, खिलाती हैं? बोले कि हम हुँ। सादा खाना खाते हैं, तो लहसुन, प्याज़, मांस-मछली भी नहीं खाते हैं। हुँ, सब इसको हुँ। बुला के डॉक्टर को कि यही देखो सीखने का इस इमेज में इनका हार्ट हुँ। कितना अच्छा है, इनके हाथ का है। एकदम बच्चे की हुँ। तरह हार्ट। हार्ट में कहीं हुँ, कुछ हुँ, है हुँ। ही नहीं। ये किसी हुँ, चीज़ हुँ, से हुँ। सर्दी गरम से इनको सांस की दिक्कत हो गई होगी। हुँ, उसके हुँ। बाद ही कोरोना हुआ था शुरू। बोले कि तो इस हाँ। ये सब खाना-पीना भी हम लोग का एकदम सादा, उच्च विचार। और कहीं किसी को हुँ। मान लीजिए गलती किसी से हो गई तो उसको दरकिनार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिए। जी, सकारात्मक जी, सोच जी। सब सब चीज़ है, जी, सबको अपना बनाए और फिर उसको समझा जी। दीजिए कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अब खुद उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अपने तो कुछ हुँ। कीजिएगा नहीं और उपदेश हुँ। दीजिएगा तब तो कुशल बहुत है, बिल्कुल, कैसे आप हो? बिल्कुल यही सही बात कह रही हैं यही आप। हाँ, जी। और जी, पूजा-पाठ भी बहुत कैसे सुंदर। हाँ, कुछ भी हाँ। है तो मैं कोशिश करती हूँ कि परंपरा को नहीं छोड़े, यहाँ रहें, कहीं रहें, जी, जी। बच्चे सीखें ना हुँ। कैसे? जी, जी, बच्चे बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, तो सीखें परंपरा का पालन तो होना ही चाहिए। तो जी, मैम अब जी। आते हैं आपकी उपलब्धियाँ और सम्मान पे। क्या-क्या सम्मान आपको और क्या-क्या उपलब्धि अब तक रही हैं, वो थोड़ा-सा हम सबको सम्मान बताएँ? हुँ। सम्मान भी बहुत मिला, उपलब्धि भी बहुत मिली, क्योंकि मैं हुँ। साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई थी और जी, जी, सामाजिक जी। संस्था से मैं खूब दौड़-दौड़ कर भाग लिया। खूब हुँ, हुँ, हुँ। गाए, खूब हुँ। बजाए, खूब कविता कहानी पढ़ी, बहुत उपलब्ध हुँ, हुँ। सम्मान भी मिला। लेकिन यह हुँ, जब हुँ। पुरस्कार राष्ट्रीय वगैरह है, तो उसमें मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ना मैंने हुँ, भेजा, ना हुँ। कि मेरे पास समय भी नहीं था, मेरी रुचि भी नहीं। हम जो धक्का देखते थे ना लोगों का हुँ, हुँ। मानसिक स्तर पे मेरा, हम सोचे हम कहाँ पे एक हुँ, से हुँ, एक हुँ। दिग्गज लोग हैं, उन्हीं में हो हुँ, जाते। अब बहुत आप लोगों के मन से तो मिलता ही रहता है।
जितने साहित्यिक मंच है सबसे भड़ के इतना इतना तो इसलिए उसमें कोई बात नहीं। और तुरंत अभी आपका है जो सील्ड आया है, इसीलिए तो मैंने कहा सील्ड ही दीजिए, सील्ड देख करके जो मेरा पोता लेके फोटो ऐसा सोता है उससे बच्चे भी पोते वगैरह भी खुश हो गए आपके देख के जी। और अभी साथ में संगीता अग्रवाल मैम भी जुड़ी हैं, नमस्कार मैम। और प्रियंका सक्सेना मैम ने एक बात और लिखी थी, कुशल मैं शायद उनकी बात रह गई है पीछे, उन्होंने कुछ ऐसे लिखा था, कुशल में वो कोट मुझे याद नहीं आ रहा उन्होंने क्या बोला था, कुशल बहुतेरे पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं होना चाहिए जी। हाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप करके दिखाइए, करके दिखाइए, लोग उसको फॉलो करेंगे। नमस्कार संगीता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और मैम अब जैसे रजनी मैम का भी बहुत बहुत बधाई हो बोल रही हैं कार्यक्रम पे, धन्यवाद। हाँ मैम, अब जैसे आपने बताया कि सम्मान तो इस तरह के मिलते ही रहते हैं, और शील्ड ने तो मतलब आपके घर पे भी सबको खुश कर दिया जी। और ये बुढ़ापे में मिला है, मेरा ड्राइवर आया अभी, ड्राइवर तो कह रहा है कि मम्मी को मिला है, हमको मम्मी को मिला है, मैं जी को मिला है, मेरा पोता बोला हाँ, अरे हाँ, तो लोग इंस्पायर होता है, लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और मतलब और उसके लिए कोई उम्र नहीं होती, मतलब जिसमें भी मिले पुरस्कार। हाँ लेकिन मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मैम, आपने बोला कि कभी भी मैं किसी पुरस्कार के पीछे नहीं भागी, और कभी किसी में मैंने लिखना बस इतना काम है, बस लिख के मैंने छोड़ दिया कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए नहीं सोचा। ये एक बहुत बड़ा बात कही है जी। मुझे सारे पद दिए गए खुद ही, मेरी सिंसियरिटी पर, मेरी निष्ठा पर, मेरे काम करने पर, लेकिन मैं कभी भी नहीं कि हमको ये पद चाहिए, लोग लालायित है नहीं मिला, क्या कीजिए। आज भी मेरा लिखना में आता है, मैं लिखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, स्वांतः सुख है, मैं किसी को दिखाने के लिए। अब चूंकि सोशल मीडिया है, मोबाइल पर टाइप करने आ गए, जानते हैं बहुत शब्द नहीं लेता है मोबाइल, इस पर संक्षिप्त हो जाता है, बड़ी बड़ी कहानी। अच्छा हमको लैपटॉप पर लिखने नहीं आता हिंदी अंग्रेजी तो कोई बात नहीं, हिंदी का तो नहीं हो पाता है, ये टाइप दिया है बेटा उससे नहीं, अभी पूछ रहा था कि आना है तुम्हारे लिए क्या लाएंगे, और भैया कुछ बतलाओ कंप्यूटर वगैरह सब क्या करें, जो है सो है। अच्छा टाइप करवाने चाहिए तो बहुत मिस प्रिंटिंग हो जाती है, अब क्या जी जी जी। अब मैम जैसे अगर हम बात करें कि मतलब अगर फ्यूचर में, भविष्य में आपको किताब छपवाने का मौका मिले तो आप छपवाना चाहेंगे अपनी कोई पुस्तक? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि कोई हमको अच्छा प्रकाशक मिले, मेरे उपन्यास पढ़ा हुआ है, बहुत सारी कहानियां हैं, और उसको पहले तो मैं समझी नहीं कि इसको प्रकाशित भी करवाना चाहिए। एक तो दूसरी बात है कि घर में, परिवार में, बच्चों में ऐसा सिमट गई कि लगता था कि क्या है, बहुत जिधर तिधर हो गया मेरा लिखा हुआ, लेकिन अब लगता है मेरे बाद इसका क्या, इसलिए छपवा दे प्रकाश। अगर कोई अच्छा मुकेश जी और गोविंद जी से आप बात कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में भी निकाला था, तो आपको लगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। अब तो मैम अब जैसे हमारी इतनी सारी बातें हुई, लेखन को लेके हुई, सब चीजों के बारे में हुई, तो व्यस्तता तो काफी रहती है, आपको व्यस्त रहती हैं परिवार के साथ, लेकिन लेखन भी करती हैं, लेकिन इस बीच में और क्या क्या शौक हैं आपके जिनको आप पूरा करती हैं? क्या शौक नहीं है, मैं एक बार रह गई 1 साल अमेरिका 12 में, बट 12 में रह गई तो मेरी बहू को मतलब प्रॉब्लम था, जो मेरी पोती हुई, मेरे यहाँ लड़की में कम है, क्योंकि जेठ को भी 5 लड़का 1 लड़की, हमको भी 3 लड़का 1, वही उसके बाद वही लड़की आई, तो रह गई मैं वहाँ। और उस समय समझे 100 स्वेटर मैंने बनाया होगा, वॉलमार्ट से बेटा उसके साथ जाकर ऊन लाती थी और बनाती थी, तो खूब स्वेटर, कढ़ाई, सिलाई, अभी तो इतना क्रोशिया का निकला। हम बोले अभी पोती है, तो पोती को बहुत इंटरेस्ट है, 10-11 साल की तो है, लेकिन उसको सब है, सब चीज, अचार बनाना, बड़ी पकड़। अब सुबह से क्या लगी थी, आज मेरा इंटरव्यू है, बोले चलो है तो है, सारा काम, चूंकि बच्चे रह रहे हैं, इधर देखना, उधर देखना, ये करना, वो करना, सब, कोई शौक ऐसा नहीं, सब में चलिए, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ना, खेती बाड़ी अगर हो रहा है तो उसमें भी थोड़ा देख लेना, कुछ दूसरा काम हो रहा है तो देख लेना, सब चीज। जी जी जी। अच्छा तो मतलब बुनाई, क्रोशिया, ये सब भी आपके शौक है जिनको आप? कढ़ाई तो बड़ा बड़ा चादर काट के कितना रखे हुए, सोचेगा अब तो बेटी का तो हो गया, अब एक पोती को देंगे, दूसरे पोती को देंगे, खूब स्वेटर बनाए, हाँ ये सब बना दिया। अब तो आँख का दोनों ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, तो थोड़ा सा डर है कि ऊन लग जाए थोड़ा सा भी।
ये तो चलाई करते सब चीज। बच्चा लोगों को भी कुछ फटेगा उठेगा तो हम ही को लाके देगा, जानता है कि इसकी मम्मी करेगी नहीं, कहेगी टेलर के पास भेजो। यही जी। तो मैम अब आते हैं, हमारा कार्यक्रम अपने आखिरी मोड़ की तरफ जाता जा रहा है जी। तो अब लेकिन आपने जैसे बात हुई थी, आपने बताया कि आपको भोजपुरी का भी बहुत ज्ञान है। हमारे यहाँ पे कई श्रोता भोजपुरी के भी हैं, तो आपको भोजपुरी लोकगीत, विवाह गीत, छठ गीत भी आते हैं। तो इनमें से आप क्या हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी? कोई पंक्तियां इनकी, कुछ भी आपको जो ठीक लगे आप सबके लिए सुनाइए। देखिए, मैं गायिका नहीं हूँ, लेकिन गाया बहुत है। अब तो गाना छूट गया, अभी भी मौका, चूंकि मैं छठ करती हूँ खुद, कार्तिक वाला, तो उसमें हाँ मैं गाती हूँ, लेकिन अब तो फिर भी 2 लाइन में छठ का गीत सुना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जय हो छठी मैया, सबका कल्याण। जी बिल्कुल। केकरा हाथे सोना कटो, केकरा घरे सोना कटोरवा हो, केकरा घरे दूध, केकरा घरे सोने कटोरवा हो, केकरा घरे दूध, सोनरा घरे सोना कटोरवा हो, अहिरा घरे दूध, टूटी गईले सोना कटोरवा हो, गिरी गईले दूध, रूसी गईले सूरज दुलरुआ, रगिया केरा बेर, और रूसी गईले सूरज दुलरुआ, रगिया केरा बेर, मंगाईले। मैम का कनेक्शन टूट गया है शायद, लेकिन मैम आ रहे हैं, अभी ज्वाइन हो जाएंगे। मैम छठ गीत भी बहुत अच्छे से करती हैं जी मैम। हाँ, मनाई ले वो सूरज दुलरुआ, रगिया केरा बेर, मनाई ले वो सूरज दुलरुआ, रगिया केरा बेर। जय हो छठ में, सबका कल्याण, हमारी बेटियां सबका कल्याण हो जी मैम। यही गाना है, इसी तरह से गाना समझ में आया? नहीं, मेरे को नहीं आया, क्योंकि हाँ मेरे को भोजपुरी वगैरह नहीं आती है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, और मतलब पता चल रहा था कि एक छठ मैया से सबके कल्याण की बात की जा रही है जी जी। हाँ, अब मैम आप अपनी कहानी, कविता क्या सुनाने वाली हैं हमें? अपनी कोई लघु कथा, कविता जी। लघु कथा तो हम लोग, कविता तो बंदी ही होगा, देख लेते हैं। जी 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 जी। आधा अधूरा है, अब देखते हैं। जी जी है जी, तो जी। बोले ना कर दिन भर काम में ही लगे रहे। इतरा रहा है स्वार्थी इंसान, इतरा रहा है स्वार्थी इंसान, हरे भरे जंगलों को उजाड़ जी, हरे भरे जंगलों को उजाड़, बना लिया कंक्रीट का संसार, बना लिया कंक्रीट का संसार, बिछा दिया फ्लैटों का जाल, बिछा दिया फ्लैटों का जाल, न रहे हरे भरे पेड़ फलदार, न कहीं पुराने वृक्ष छायादार, चमचमाते वाहनों में सवार, हाथों में मोबाइल, आधुनिक उपकरणों से लैस रसूखदार, अपने जल स्रोतों का कर अतिक्रमण, सूखे नदियां, तालाब निर्झर, कुएं हो गए अंडर आउटडेटेड, डीप बोरिंग से छलनी धरती का सीना, बूंद बूंद जल को तरसते प्राणी, कड़ी धूप से जलता माथा, नहीं कहीं पैरों का छाव, उल्टा पड़ गया अतिलोभ का दाव। जी जी जी, बहुत सुंदर मैम, आपने मतलब बिल्कुल सही बात की है। कंक्रीट का जंगल हमारे चारों तरफ है और पेड़ हम काटते जा रहे हैं। हाँ जी,
और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमें सुकून की हवा मिले, जबकि हम सब चीजें खुद ही जी अपने से ऑक्सीजन हम कम करते जा रहे हैं। हाँ करते जी। सही बात, सही बात। हम्म, जी बिल्कुल, बहुत सुंदर कविता थी मैम। अभी आप अपनी कोई लघु कथा भी सुनाना चाहेंगी मैम? सुना सकती हूँ, लेकिन अगर सुनना चाहे तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखना पड़ेगा, असल में सब मोबाइल में ही कैद रहता है ना। जी जी, आजकल मोबाइल के बिना हम लोगों का काम नहीं चलता है। जी है ना। हाँ, अगर मैम आराम से मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा देखती हूँ, देखना पड़ेगा, ठीक असल में निकाल के रखी नहीं। जी 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 जी। अच्छा देखिए, एक माँ पर सुना देती हूँ कविता ही, जी 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 कहानी जी तो जी। झूठना पड़ेगा, ठीक है। हम्म हम्म एक माँ का की विवशता, हम्म अधरों पर मधुर मुस्कान, हम्म पीठ पर छौआ। यहाँ पीठ पर छौआ कहते हैं बच्चा को, ये झारखंड में हम्म बच्चा रखे रहती, बांधे रहती है लोग। पीठ पर हम्म छौआ, कभी कहती तोता मौना मैना, कभी कहती बउआ। माँ बच्चे का अद्भुत नाता, बिन एक दूसरे के कुछ नहीं भाता। माँ को करना है खेतों में काम, चूल्हा चौका गोबर पानी, बर्तन बासन कपड़ा धुलाई, कभी करती मजदूरी, जिगर के टुकड़े को कहाँ छोड़े है मजबूरी। अतः मेरा अंश जिगर का टुकड़ा 9 महीने तक पेट में पाला, और पीठ पर करूंगी बेतरा, खिलाऊंगी कौर कौर, हम दोनों का एक ही ठौर, वात्सल्य रस में अनुपम भाव। जी जी, बहुत सुंदर मैम, बहुत अगर सुंदर। खोजना हाँ पड़ेगा हमको, कहानी ढूंढना जी, पड़ेगा, पढ़ कर सुनाते हैं। फिर नहीं अगर बहुत मौका हाँ दिया जी तो जी 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 जी, जरूर जरूर। तो जी मैम अब जाते जाते हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, पाठकों को, लेखकों को आप क्या क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश देना चाहते हो कि जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत अनमोल, अगले घड़ी जी क्या होगा कोई नहीं जानता, इस चीज को हंस बिल्कुल। के बिताए, खुशी खुशी बिताए। एक हम्म, दूसरे को छिद्रान्वेषण करना, एक दूसरे को दोषी ठहराना, किसी को कुछ भी, ये कोई बात, सकारात्मक सोच रखिए, जी। विसंगति विडंबना की हम्म से लड़िए, हम्म, अंधविश्वास से लड़िए, आपस में मत लड़िए, जी सकारात्मक रहिए, ऊपर से भरपूर रहिए, अपना पूजा पाठ योगा और जो काम मिले सो कीजिए, अपना काम जी। ईमानदारी के, क्योंकि बच्चे को पढ़ना है, विद्यार्थी पढ़े, गृहिणी को काम करना है, काम करे, जिसको कमाना है कमाए, लेकिन अपना काम में अगर ईमानदारी रखिए, कभी आपको तकलीफ होगी ही नहीं। जी ये बिल्कुल बिल्कुल। यही यही जीवन संदेश। जी 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 बिल्कुल, सकारात्मक रहना है और अपना काम जी ईमानदारी जी से करना है। मैम जी जी। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, और हम सब ने बहुत सीखा आपके जीवन संघर्ष, मतलब एक तरह से जो आपने बताया कि आसपास आपने सब अच्छा ही देखा और अच्छा ही देने की सबको कोशिश की है। कोशिश। तो ये बात हम सबके दिल को छू गई, और डायरी वाली बात तो मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत सारी जी यादें सब बाहर आ गई। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करना, और कब समय जी बीता पता नहीं चला बिल्कुल। तो धन्यवाद। आप, आशा करते हैं कि आपकी बुक भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे, आपकी कहानियों की जी किताब भी जल्दी ही आएगी। तो उसके लिए जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। चलिए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।